उत्तराखंड की डांडीपुर से मैं आपकी हूँ संगीता। तो डांडीपुर में है मायका, तो मैं आ रखी हूँ मायके। तो मायके में आई हूँ तो गौ माता के दर्शन किए हैं। मैं आ गई थी कल और अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और मैं कर रही हूँ ये काम, आप समझ गए होंगे, गौ माता है और ये क्या हो रहा है मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या हो रहा है। तो ये बन रहे हैं उपले, मैं उपले बना रही हूँ। घर में पूजा होती रहती है या कुछ भी होता है तो गौ माता के गोबर के उपले बहुत ही शुभ होते हैं। वो अपडेट दे देती हूँ। यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, मोना आई हुई है छोटी बहन, और मैं मायके आ रखे हैं। और देखिए वहाँ पे सुचिता और मम्मी निकाल रही है मटर। तो बना लेते हैं उपले। तो इसको ऐसे बनाते हैं, पकड़ते हैं गोबर, और ऐसे रख देते हैं। तो इस तरह से बन गया ये। ऐसे ही और बना लेते हैं। यहाँ देखिए नालायक लड़कियां सब बैठी हुई हैं, नालायक लड़कियां सब बैठी हुई हैं। ये देखिए हैं। और हमारे लायक बेटे देखो, लायक बेटे नानी की हेल्प कर रहे हैं। देखो कोई प्याज छिल रहा है, कोई लहसुन छिल रहा है। तो ये सब्जियां आई है मायके से। तो ये है प्याज के पत्ते और ये है कई तरह के आइटम। और ये होता है, ये इसको बोलते हैं खरांस बोलते हैं, घास भी बोलते हैं। इस तरह से खरांस के पत्ते, तो इसके पत्तियों बहुत टेस्टी बनते हैं। और ये है कुछ लहसुन के पत्ते, इसमें कई प्रकार के हैं। बथुआ, ये बथुआ है, इसके पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं। मायके का नाम ही सुन के अच्छा लगता है। तो ये है मायके की सब्जियां। तो इस सब्जी में से मैंने देखिए इतना बथुआ मतलब निकाल लिया है। तो ये बथुआ मैं अलग रख दूंगी क्योंकि पराठे बनेंगे और हैं भी हम 2-3 लोग हैं, तो कल पराठे इसके बहुत इनफ है। तो ये अलग कर देंगे और इसको धो लेते हैं और मैं बताती हूँ कि इसकी सब्जी मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया है कि हम 2-3 लोग हैं, तो हम 2-3 लोगों के लिए इतना पर्याप्त है सब्जी। और इसको अच्छे से 2-3 पानी में हम अच्छे से धो लेंगे। मैंने अच्छे से धो लिया है, ये सूख गया है, मतलब पानी निचोड़ दिया है पानी मैंने। और अब इसकी कर देंगे कटिंग। तो खरांस ये आजकल लगता है और ये जगह जगह खेतों में लगा हुआ होता है। तो ये अपना आप ही उगने वाली चीज़ है, इसको उगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो शायद आप समझ ही गए होंगे कि ये क्या चीज़ है पत्ता देख के। तो इस तरह से इसकी चाहे थोड़ी मोटी काटो कि बारीक काटो, तो इस बाउल में मैंने निकाल लिया है। अब डाल देंगे बेसन। बेसन उतना डालेंगे कि ये अच्छा सा डो बन जाए। तो उस हिसाब से बेसन ज़्यादा लगेगा क्योंकि हरी सब्जी है और थोड़ी गीली भी है। डालेंगे नमक, मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ा खटाई के लिए मैं खट्टा पाउडर यानी कि अमचूर पाउडर डालूंगी। अब इसको अच्छे से गूंदेंगे इस तरह से मसल के, क्योंकि ये हरा पत्ते जो हैं पानी छोड़ते हैं और हमें पानी की ज़रूरत ना पड़े। तो इस तरह से गूंद लेंगे इसे अच्छे से। तो हमें थोड़ा पानी की ज़रूरत पड़ गई है, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि हमें एक डो बनाना है, थोड़ा टाइट से डो। तो देखिए एक अच्छा सा डो हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए, चाहे तो हाथ गीले करके इसे हाथ पर ही बना सकते हैं एक बढ़िया सा रोट, तो वो ज़्यादा इजी होता है। तो मैं ये आटा रख के बना रही हूँ, हालांकि वो ज़्यादा अच्छा है जो हाथों से बनाया जाता है।
मैंने इसको आटे में बनाया है, तो इसलिए ये आटा ज़्यादा दिख रहा था, तो मैंने इस पर घी लगा दिया है। आप घी तेल कुछ भी लगा सकते हैं या ऑप्शनल है ये, आप चाहें तो। अगर आपने गीले हाथों से बनाया है तो ये घी तेल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो ये देखिए इस तरह से इसकी कटिंग कर दी है मैंने। बस अब जैसे सब्जी छोंकते हैं वैसे छोंक लेंगे। तो ये हैं उपले जो मैंने बनाए थे, आपको दिखाया था मायके में बनाए थे, तो ये सूख गए थे और मैं ले आई हूँ इनको। और भी हैं काफ़ी, तो मैं ये कुछ आपको दिखा रही हूँ। तो ये है गोबर के उपले, गौ माता के गोबर के उपले। तो ये मैं जलाऊँगी, रोज़ जलाऊँगी एक एक। तो ये कई चीज़ों से हमको बचाएगा, जैसे नेगेटिविटी घर में आती है या मच्छर आते हैं, मच्छरों से बचाएगा हमको। और घर में वाइब्स बहुत अच्छी आती है और इसका एरोमा तो बहुत ही शुद्ध और अच्छा रहता है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो कई फ़ायदे होते हैं। आप गूगल नेट में सर्च करेंगे तो कई फ़ायदे आपको दिखाई देंगे, सुनाई देंगे। तो ये चीज़ ज़रूर अपने घर में स्वदेशी चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। देखें, दीदी भी एक दिन पहले आ गई थी, तो देहरादून आना था, तो मम्मी ने कहा सब्जियां वगैरह भी ले जा लेना। और ये है वो सब्जी जो मैंने अभी तक आपको दिखाई है। तो हम निकाल रहे हैं सब्जी। और ऐसा हो सकता है कि मायके जाएं और शाम को इस तरह का मनोरंजन ना हो। तो डेली होता था और इस दिन तो दीदी आ रखी थी, तो बड़ा मज़ा आया। इससे पहले मैंने और दीदी ने डांस किया था, और ये मेरी प्यारी बहन और प्यारी सी क्यूट सी भाभी। और ये हिमाचली नाटी पर डांस कर रहे हैं, बहुत प्यारा डांस करते हैं दोनों। जब डांस चल रहा था तो सोनू कभी स्लो कभी फास्ट कर दे रहा गाने को, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। वो अच्छा लग रहा है। अब मैंने और मेरी दोनों प्यारी भतीजियों ने डांस किया। जब हम आ रहे थे तो रास्ते में ये कोलो कहीं लगा हुआ था रोड के किनारे, तो वहाँ बिक रहे थे ये तेल। तो ये एकदम शुद्ध है, तो हमने ले लिया ये भी। उपलों के साथ में ये थोड़ी राख भी ले आई थी, ये मेरे पौधों के काम आएगी। पौधों में जैसे कीटनाशक कुछ भी लग जाता है, चींटियाँ लग जाती है, तो ये राख बहुत इफ़ेक्टिव होती है। और इस तरह से मेरा ये व्लॉग था मायके का। तो कैसा लगा आपको? थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय फ्रेंड्स। कल मिलते हैं नया दिन, नई सोच और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।